Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fun Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho काम पर नैन स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक और तांग जो शाम के टाइम पर उसकी मॉम डैड के घर में चला गया था और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद अपने डिनर करके रात में वहाँ पर ही रुका था। पर आज तांग थोड़ा अजीब भी बिहेव कर रहा था जो जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि तांग उससे दूरियां बना रहा था और ये बात जंकुक को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था। और वो तांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी तुम क्या मुझे अब इग्नोर कर रहे हो, तुम क्या मुझे सच में इग्नोर करोगे। तब तांग जो अपने क्लोथ को सेंस कर रहा था और जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंकुक कहता है, पर तुम तो मेरे साथ बातें भी नहीं कर रहे हो, देखो तुम मुझे एक हक तक नहीं किया हो, गुड नाइट एक किस भी नहीं दिया हो, तुम ऐसे ही मुझे सिर्फ इग्नोर कर रहे हो, मेरी तरफ देखो भी। तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, एग्जाम में जब तुम फुल मार्क्स लेकर आओगे तभी तुम्हें मैं वो हर कुछ दूंगी जो भी कुछ तुम चाहते हो, जितने मार्क्स उतना ही तुम पाओगे लिमिट के साथ, पर उसके बाद नहीं। तब ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब तांग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, और ये कहकर वो जो जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी बैग को जंकुक की तरफ करते हुए अपना इसको बंद कर लेता है। तब जंकुक आकर तांग को पीछे से हक करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, हबी प्लीज़ ऐसा मत करो। तब तांग कहता है, जंकुक मुझे सोने दो, मैं टायर्ड हूँ। तब जंकुक कहता है, नहीं तुम टायर्ड नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे साथ जोक कर रहे हो, तुम सिर्फ मुझे एक हक तो दे सकते हो ना, तुम अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फिर प्लीज़ एक हक, मैं सो नहीं पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद टर्न होकर जंकुक को हक कर लेता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए तुरंत कहते हैं, तो फिर अब मुझे किस भी दो। तब तांग जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कल ही टिकट बुक करके इस कंट्री को छोड़कर चले जाऊँगी और होल लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो चुपचाप लेटे रहो और अपनी एग्ज़ाम पर फोकस करो। तब ये सुनकर जंकुक जो गुस्से में आकर तांग की लिप्स पर तुरंत एक पिक करता है और उसके सिस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, और ये कहकर वो अपने इसको टाइटली बंद करके रखता है। तब ये देखकर तांग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और दोनों ही ऐसे ही सो जाता है। 1 मंथ बाद जंकुक और तांग के बीच में ऐसे ही फाइट चल रहा था। जंकुक हर वक्त तांग के पास जाने की कोशिश करता है, पर तांग उसे खुद के पास से दूर कर देता है। जंकुक समझ नहीं पाता है तांग ऐसे कैसे कर लेता है, जबकि जंकुक उसके पास से थोड़ा सा भी दूर नहीं रह सकता है, पर फिर भी वो कैसे ये सब कुछ कर लेता है। और यही सब कुछ जंकुक के मन में चल रहा था। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी बुक को बंद करते हुए एक बार बाथरूम की डोर की तरफ देखता है जहाँ पर तांग फ्रेश हो रहा था। फिर तांग फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखते हैं जंकुक अपनी बुक को बंद करके बाथरूम की डोर की तरफ ही देख रहा था। तब तांग अपने गले को साफ करते हुए कहता है, जंकुक तुम मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रहे हो। तब जंकुक जो तांग की बातों को सुनकर तुरंत अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत अपनी सीट छूटकर तांग की तरफ जाने लगता है। तब तांग ये देखकर अपनी जगह पर चुपचाप खड़े होकर जंकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था। तब जंकुक उसके पास आकर उसके फेस के ऊपर अपने फिंगर को राउंडली घुमाते हुए कहते हैं, तुम क्या मुझे मिस नहीं करते हो। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब जंकुक कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब तांग कहता है, जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम की रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं ऐसे ही करूँगी। तब ये सुनकर जंकुक जो पाउट करते हुए कहता है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं क्रेजी बन रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ आज नाइट स्पेंड करो, मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। तब तांग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो और तुम्हें एवरीडे ही इंटीमेट होने के लिए क्यों मुझे बोलना है। मैं कहा हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना है, वो भी तब तक जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम की रिजल्ट नहीं आ जाता है और तुम अच्छा मार्क्स लेकर नहीं आते हो, अब मेरे पास से दूर हो जाओ। और ये कहकर जंकुक को तांग जो रूडली खुद के पास से दूर धक्का दे देता है, जिस वजह से
जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील होता है और वो जब अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम अब सच में मुझे पसंद नहीं करते हो ना? तब तांग कहता है, ऐसा नहीं है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, ओके फाइन, मैं अभी देखूंगी। मैं जल्दी ही मेरी एग्ज़ाम में बहुत सारा मार्क्स लेकर आऊँगी और उसके बाद मैं भी देखूंगी कि तुम कैसे मुझे इग्नोर करते हो। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से अपनी फिर से स्टडी पर फोकस करने लगता है और सिर्फ बार बार अपने मन में कहने लगता है, मैं तुम्हें देख लूँगी किम तांग, मैं तुम्हें ज़रूर देख लूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से अपनी स्टडी को जितनी ज़्यादा हो सके जल्दी से सिर्फ ख़त्म करना चाहता था और वो चाहता था कि वो सिर्फ एक बार ग्रेजुएट हो जाए और उसके बाद उसे कभी भी ना तो इस सारे स्टडी के बारे में सोचना होगा, ना तो कभी भी तांग उसे खुद के पास से दूर रखने की भी कोशिश करेगा। और जंगकुक यही सब कुछ सोचकर ऑलमोस्ट पूरी रात तक ही अपनी बुक पर फोकस करने लगता है। और ये सब कुछ तांग जो देख रहा था। फिर तांग नाइट स्टैंड से अपने लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठकर अपनी भी वर्क करने लगता है। रात की 2 बजे तांग जब अपनी सारी वर्क को ख़त्म करता है तब वो एक बार जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो देखता है जंगकुक जो स्टडी करते करते ही सो गया था। तब ये देखकर तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक के पास जाकर उसे वाइड स्टाइल में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए स्टिक बन रही हूँ, वरना मैं कैसे मेरी इस क्रेजी हस्बैंड के लिए स्टिक बन सकती हूँ जो अभी भी मेरे लिए एक लिटिल बेबी है। और के ड्रामा की इट्स ओके टू बी नॉट टू बी ओके की तरह ही वो एकदम क्रेजी है और एक क्रेजी हस्बैंड है। और ये कहकर वो थोड़ा सा स्माइल करके जंगकुक को हक कर लेता है और उसके बाद जंगकुक को अपने ऊपर उठाकर उसे हक करके ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो देखता है तांग उसे हक करके लेटा हुआ था और वो दोनों ही बेड पर था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से ये सब कुछ मिस कर रहा था। तब वो सोचता है वो क्यों ना तांग की नींद की एक फ़ायदा ले, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 वीक से तांग को एक पिक तक नहीं कर पाया था और तांग उसे खुद को ट्रस्ट भी नहीं करने देता है, सिर्फ रात में सोने के टाइम हक करने के अलावा। तब जंगकुक सोली तांग की फेस को रब करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस बन गए हो, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो? मैं स्टडी पर फोकस करूँगी पर मेरे साथ इतनी ज़्यादा तुम्हें हार्टलेस बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब सच में साइको बन रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बनोगे। और ये कहकर वो तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसके बॉटम लिप्स को जो सोली सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब जंगकुक जो ये नोटिस नहीं कर रहा था कि तांग के लिप्स के कॉर्नर पर एक स्माइल आ गया था। तब जंगकुक जो किस को ब्रेक करके तांग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ एक बार मैं एग्ज़ाम में फुल मार्क लेकर आऊँ और उसके बाद देखना मैं तुम्हें हार्ट करके छोड़ दूँगी। और तब मुझे ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की पहले कोशिश नहीं किया था। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से बेड से उठ जाता है और उठकर जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब तांग अपना आइस को ओपन करते हुए कहता है, मैं भी देखूंगी कि कैसे तुम मुझे हार्ट करके चले जाते हो, मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसे मुझे छोड़ कर ही नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी मेरी ज़रूरत है। और ये कहकर फिर जंगकुक जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब वो आकर देखता है कि असल में तांग बेड पर नहीं था। तब ये देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो नीचे चला जाता है। तब वो जाकर देखता है तांग जो ब्रेकफास्ट लगा रहा था। इसे देखने के बाद जंगकुक पाउट करने लगता है पर तांग से नोटिस कर लेता है और कहता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारी आज एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई भी गलती करो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। और ये कहकर वो चुपचाप जाकर अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तांग जो अपनी टी को पी रहा था और जंगकुक की तरफ देख रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जब जंगकुक की ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तब तांग कहता है, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और ये कहकर तांग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर वो दोनों ही जो रेडी हो जाता है। तब तांग जंगकुक को लेकर यूनिवर्सिटी में चला जाता है और वहाँ पर उसे नमा कर जो तुरंत वहाँ से अपनी कार को लेकर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं एक दिन इस गंदी सी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, इस वर्ल्ड से मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैं यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से वर्ल्ड से बैन कर दूंगी।
और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड या तो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। मैं इसके रूल्स ज़रूर ही दूंगी। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। उसके जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तब जंगकुक बाहर जब हॉल रूम से जा रहा था तब वो देखता है तांग किसी के साथ बातें कर रहा है। तब ये देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी था जो तांग के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसके हाथ को भी पकड़ कर रखा था। तब ये देखकर जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर अपनी फेस पर एक इवल स्माइल के साथ तांग के पास चला जाता है और वहाँ पर जाकर तांग की दूसरी हैंड को ग्रैब करते हुए कह रहे थे, हाँ भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तांग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर उसके साथ बातें कर रही हूँ। तब जंगकुक उस गर्ल की तरफ देखता है जिसकी फेस पर अब स्माइल नहीं था। तब जंगकुक जो थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहते हैं, अभी तुम्हें नहीं लगता है कि अभी हम लोग को हमारी फिर से रोमांटिक हॉट टाइम को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर हम लोग ज़्यादा राउंड ले भी नहीं पाए थे सिर्फ मेरी इस यूनिवर्सिटी की वजह से। अब क्यों ना हम लोग इसे कंटिन्यू करें प्लीज़। तब तांग कहते हैं, जंगकुक प्लीज़ तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, हबी तुम कैसे भूल सकते हो, देखो तुम भूल नहीं सकते हो, तुम अपनी मम्मी को कैसे भूल सकते हो। तब ये सुनकर सामने की गर्ल जो हंसने लगता है और कहते हैं, तांग तुम उसे मम्मी कहते हो, वो एक बॉय है। तब तांग की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है, नहीं मैं उसे नहीं कहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं वो सच में कहता है, वो तो मेरे लिए क्रेजी है, वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता है, बहुत ही ज़्यादा बीट्स है। तब ये सुनकर वो गर्ल और भी ज़्यादा हंसने लगता है और तांग की और भी ज़्यादा करीब आकर उसके कान में स्पर करते हुए कहते हैं, सच में अमेजिंग यार, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे गए हो। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जो गुस्से से पागल हो गया था और तुरंत उन दोनों को अलग करते हुए कहते हैं, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, उसके पास से दूर रहो और तुम ज़्यादा दूर रहोगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगी, मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ दया दिखा रही हूँ वरना और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर वो गर्ल हंसकर कहते हैं, तो फिर तुम मुझसे हेट करते हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं तुमसे हेट क्यों करूँगी। तब ये सुनकर वो गर्ल कहता है, तो फिर तुम मुझे सिंपैथी दिखा रही हो, तुम मेरी बालों को अब तक नहीं पकड़े हो जैसे तुम अपने हस्बैंड की सेक्रेटरी के बालों को पकड़ कर रखे थे। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत शॉक हो जाता है और तांग की तरफ देखता है जो जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखा रही हूँ। तब ये सुनकर वो गर्ल फिर से कहता है, रियली नहीं दिखा रहे हो, पर मुझे जितना दूर पता है कि जंगकुक तो अब तक मेरे साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता। तुम जानते हो मुझे मार्शल आर्ट आता है और मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे नहीं करना। तब तांग जंगकुक को कहता है, जंगकुक प्लीज़ तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तो फिर वो क्यों तुम्हें टच करेगा, क्यों वो तुम्हारे करीब गया था, मुझे नहीं पसंद, मेरी तो मन कर रहा है कि मैं उसे मार ही दूँ। तब ये सुनकर वो गर्ल फिर से हंसकर कहता है, तो फिर तुम सच में मेरे ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी गुस्सा को कंट्रोल कर रही हूँ। सिंपैथी जानते हो किसे कहता है, सिंपैथी उसे ही कहता है जो इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मुझे इससे अब हेट होने लगा है, मुझे वो होने लगा है, इसे कहते हैं सिंपैथी। और मैं तुम्हें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी हस्बैंड है और वो पूरी तरह से होश में है और मैं ऑलरेडी ग्राउंडेड चल रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी बालों को सच में नहीं छोड़ती। तब ये सुनकर वो गर्ल जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओके ओके मैं समझ गई कि लिटिल अब बनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। बाय द वे मैं तांग की फ्रेंड हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर फिक्र मत करो, मैं उसकी कुछ भी नहीं बन सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाता है और कहते हैं, सच में। तब वो कहता है, हाँ ज़रूर। तब वो कहता है, तो फिर आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करेंगे। तब ये सुनकर वो अचानक से शॉक हो जाता है कि अभी तो ये बनी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे मारना भी चाहता था, पर अचानक से। तब तांग कहता है, जंगकुक प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, नहीं मुझे उसके साथ बातें करना है, और बोलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे जानना है तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आए हो। तब वो गर्ल कहते हैं, हाँ उसकी भी एग्ज़ाम चल रहा है और मैं ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उसके लिए ही मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो। तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे तुम्हारी फ़ोन नंबर दे सकते हो जिससे मैं तुम्हारी हस्बैंड की हर एक पसंदीदा फूड की इन्फॉर्मेशन दूँ, वो क्या करना पसंद करता है हर कुछ।
तब जंगकुक कहता है पर मुझे पता है। तब ये सुनकर तांग की फ्रेंड कहता है, तांग तुम सही नहीं क्या हो, इतनी ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड क्यों ढूंढा हो? मेरी गर्लफ्रेंड को आज तक मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब तांग मुझे इस बार प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और मैं अब जा रही हूँ। मुझे सच में इस लिटिल बनी को कुछ पनिश करना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा जा रहा है। और ये कहकर तांग जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में मुझे पनिश करोगे? वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी से जंगकुक पूछता है। तब तांग कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर आज बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। और ये कहकर तांग जंगकुक को लेकर कार में चला जाता है। वो लोग ड्राइव करने के टाइम जंगकुक बार बार लगातार बातें कर रहा था, पर तांग उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप ड्राइव करने पर फोकस कर रहा था। वो लोग जब घर में पहुंचता है तब जंगकुक कभी भी चिपके हुए था तांग के साथ, और वो जो जल्दी ही तांग के साथ बेडरूम में चला जाता है। तभी तांग उसे लेकर पनिशमेंट रूम में लेकर जाता है और उसे तुरंत बेड पर धक्का दे देता है। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम क्या सच में आज मेरे साथ फिर से? तभी तांग अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, ऑब्वियसली। और ये कहकर वो बेड के पास से एक बेल्ट को उठा लेता है और सोले जंगकुक के ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा शॉक था। तब तांग उसके हाथ को बेल्ट से बांध देता है और उसके बाद अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो फिर अब इस लिटिल रैबिट को पनिश पाना चाहिए, कल क्या तुम्हारी एग्ज़ाम है? तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं यार, कल वीकेंड है। तब ये सुनकर तांग जो स्माइल करके कहता है, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये कहकर ओम जो तुरंत ही जंगकुक की क्लोथ को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो सिर्फ बॉक्सर में था, तब तांग सोली जंगकुक के पास जाकर उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी सेम था और वो तांग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद तांग जो जंगकुक की नेक पर अटैक कर देता है और सोली उसकी नेक को सक करने लगता है और बाइट करने लगता है और अपने एक हाथ सोली जंगकुक की लेग्स के बीच में लेकर जाता है। तब जंगकुक जो मौन करने लगता है। फिर तांग जब जंगकुक की हाफ बॉडी को पूरी तरह से हिकी से भर देता है, तब वो स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तब तांग बेड से उठ जाता है और काउच पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ डैडी मेरे पास आओ। तब तांग जंगकुक को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी पनिशमेंट है और तुम तब तक खुद को रिलीज़ नहीं कर सकते हो जब तक तुम अपनी पनिशमेंट को नहीं लेते हो, क्योंकि तुम बैड बेबी हो। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ उल्टा सीधा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, पर तुम्हें तो मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और इस वजह से तुम्हें पनिश पाना ही होगा। और ये कहकर तांग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करता ही है। तभी जंगकुक जो रोते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ अभी ऐसा मत करना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कभी भी नॉटी नहीं बनूंगी। तब तांग जंगकुक की तरफ टर्न होता है और कहता है, मैं क्या ट्रस्ट करूँ? तब जंगकुक कहता है, हाँ प्लीज़ ट्रस्ट करो, मुझे सिर्फ खुद को रिलीज़ करने दो, मुझे पेन हो रहा है। तब ये सुनकर तांग स्माइल करके कहता है, पर मैं फिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो और तुम कभी भी किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हो जो तुम्हें सच में सोच समझकर बातें करना चाहिए, और तुम्हें अपने लिमिट सिखाने के लिए ही मैं ऐसा कर रही हूँ। तो फिर अब तुम क्या अपनी हद को समझ पा रहे हो कि तुम्हें किस हद के अंदर रहना चाहिए? तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं समझ गई हूँ। तब तांग कहता है, पर मुझे नहीं लगता। और ये कहकर वो अपने लिप्स को लिक करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक बार बार रो रहा था, बार बार तांग के पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तांग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। 2 घंटे बाद तांग जब रूम में वापस आता है तब वो देखता है जंगकुक रोते रोते सो गया था। तब ये देखकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, सच में तुम्हें एक सबक की ज़रूरत था, तुम इतनी ज़्यादा बुरा नहीं बन सकते हो, तुम्हें समझना चाहिए कि किसी के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वो भी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में। और ये कहकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जाकर जंगकुक के हाथ को तुरंत ही लूज कर देता है और जल्दी से उसे बाथरूम में लेकर जाकर उसे क्लीन कराकर जल्दी से उसे बाथरूम से बाहर लेकर आता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा उठ गया था, पर वो रोते रोते इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि वो फिर से तुरंत ही सो भी जाता है। तब
ये देखकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लिटाते हुए उसकी फोrehead पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें आगे से हार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसा बातें दोबारा मत करना। और ये कहकर तंग जो बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।